नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद एक बार फिर कांग्रेस के विधायकों में असंतोष देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6-8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल विस्तार करने की बात कही है। इस बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों में बढ़ते असंतोष को दबाने के लिए मुख्यमंत्री ने जादुई चाल चली है। विरोध करने वाले विधायकों को आश्वस्त करने के लिए ये चाल चली गई है। हो सकता है इसके बाद विधायक विरोध नहीं करेंगे और बचे हुए विधायकों को उम्मीद रहे कि क्या पता उनका भी नंबर आ जाए। प्रदेश के 4 जिलों में हो रहे पंचायत जिला परिषद चुनाव के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस ने पंचायतों और जिला परिषद चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। मंगलवार रात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चारों जिलों के जिला प्रभारियों के साथ मंथन बैठक करके 3-3 नामों के पैनल में से सिंगल नाम तय कर दिए हैं, जिसके बाद जिलों के प्रभारी आज प्रत्याशियों की सूची और सिंबल लेकर अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचेंगे और 2 दिसंबर को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाएंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोग दूसरी डोज लगवाने में लापरवाही न बरतें। उनकी लापरवाही परिवार, समाज, राज्य और देश पर भी भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को दूसरी डोज से वंचित लोगों के लिए अभियान चलाकर टीकाकरण के निर्देश दिए जा चुके हैं। राजस्थान रोडवेज के कार्यरत कर्मचारी, पेंशनधारी और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई दे रहा है। लगातार 3 महीने से वेतन पेंशन समय पर मिलने से कर्मचारी और पेंशनधारियों में खुशी चेहरे पर देखी जा रही है, तो वहीं रोडवेज में बसों के संचालन की संख्या में कमी देखी जा रही है। पिछले 40 सालों में 4500 बसों की संख्या में कमी नहीं आई, लेकिन कुछ सालों से लगातार रोडवेज में बसों की संख्या में कमी आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हाल ही में संपन्न हुई देव दर्शन धार्मिक यात्रा के बाद से एक बार फिर एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। इधर उनके सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजे समर्थित भाजपा नेता कार्यकर्ता भी उत्साहित दिख रहे हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक हलचलें बढ़ती देखी जा रही है। हालांकि इन सभी के बीच अब सभी की नजरें गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के दौरान राज्य से संभावित मुलाकात और आगामी पंचायत चुनाव में भूमिका पर टिकी हुई है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां होने वाली प्याज को ट्रेन से किसी दूसरे राज्य में भेजा गया है। पहली बार अलवर का प्याज रेल से असम भेजा गया है। पूरे प्रदेश में इससे पहले कभी भी प्याज को मालगाड़ी से ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया। किसान रेल के जरिए किसानों की उपज को भेजने की उत्तर पश्चिम रेलवे ने ये शुरुआत की है। मंगलवार को अलवर की 220 टन लाल प्याज को यहां के किसान व्यापारियों ने सीधे असम भेजा है, जो करीब 1836 किलोमीटर दूर है। सिरोही में पुलिस निरीक्षक सीमा जौखड़ के बाद एक और निरीक्षक के भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्तता सामने आई है। एसीबी की महिला निरीक्षक के नाम पर उसके पति ने बजरी माफिया से रिश्वत ली है। एसओजी की जांच में ये खुलासा हुआ है। महिला निरीक्षक सहित कई पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आने के बाद अब एफआईआर दर्ज करने के लिए मामला एसीबी में भेजा जाएगा। बजरी माफिया से वसूली का ये खेल जयपुर ग्रामीण पुलिस ने कुछ माह पहले किया था। जिद, जुनून और जज्बे दिमाग पर ऐसा हावी हुआ कि उसे लोग पागल करार देने लगे। लेकिन धुन के पक्के त्रिलोकी ने जमाने की बातें नहीं सुनने के लिए अपने कान ही बंद कर लिए। भगवान राम सरीखा वनवास भोगकर उसने 14 साल तपस्या की। 1, 2 या सैकड़ों बार नहीं बल्कि 950 बार उसकी तपस्या भंग हुई, लेकिन उस पर धुन सवार थी कि वो हवा से इंजन चलाएगा। आखिरकार लंबी साधना के बाद आगरा जिले की किरावली तहसील के गाँव नगला कोरई लोधा गाँव के त्रिलोकी ने ये चमत्कार कर दिखाया। अब त्रिलोकी की ओर से बनाया गया इंजन हवा से चल रहा है। रेलवे की ओर से उदयपुर सिटी स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने के लिए निजीकरण की कड़ी में अब राणा प्रताप नगर स्टेशन की जमीन पर भी निजीकरण की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने राणा प्रताप नगर स्टेशन में खाली भूमि को पट्टे पर देने के लिए बोलियां मांगी है। भूमि 4998 वर्ग मीटर है, जिसमें 2499 वर्ग मीटर बिल्डअप एरिया है। जमीन का आरक्षित मूल्य 10 करोड़ 15 लाख रुपए है और इसे 45 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। सीकर जिले में मंगलवार को 61 दिन बाद मिले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के तुरंत बाद युवक को परिवार सहित क्वारंटाइन कर दिया गया। युवक परिवार सहित वापस हॉलैंड जाने की तैयारी में था। सीकर के युवक हॉलैंड से 1 महीने पहले आया था। उसने वापस लौटने के लिए सोमवार को पत्नी सहित RT-PCR जांच करवाई थी। मंगलवार को पत्नी की रिपोर्ट तो नेगेटिव मिली, लेकिन उसकी अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।
सीमा सुरक्षा बल बुधवार को 57 साल का हो गया। बीएसएफ में जोश और जुनून भरपूर है। 1 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ मना रही है। जैसलमेर से लगती राजस्थान फ्रंटियर की 471 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ देश की 122 चौकियों की निगरानी करती है। रात और दिन भारत की सीमा को दुश्मनों की निगाहों से महफूज रखती है। जैसलमेर के रेतीले धोरों पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री से पार और सर्दियों में 0 डिग्री से नीचे चला आता है। बावजूद इसके सीमा पर जवान मुस्तैदी से डटे रहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।